माँ, सुबह के 11 बज रहे हैं। आपकी बहू के राज में आज नाश्ता वाश्ता मिलेगा भी कि नहीं? अरे पता नहीं बेटा क्या कर रही है सुबह से। रुक मैं बुलाती हूँ उसे। बहू, ओ बहू, अरे सुबह के 11 बज रहे हैं, नाश्ता वाश्ता मिलेगा भी हम लोगों को? अरे कर क्या रही है बेटा? जरूरी अपनी माँ से लगी होगी फोन पर, और इसके पास काम ही क्या है? एक नंबर की कामचोर है। सारा दिन इससे फोन पे बात करवा लो या फोन चलवा लो, बस यही दो काम आते हैं इससे। बहू, अरे सुन भी रही है तू? अरे जाने दो माँ, ये बताओ कि आप क्या खाओगी? बेसन के चीले खाओगी? मैं बना के ले आऊँ? अरे नहीं नहीं बेटा, रुक तू, अभी आएगी तो बनाएगी ही नाश्ता। भला बहू के रहते मेरी बेटी काम करे किचन में जाके? नहीं। बहू, अरे तुझे कितनी आवाजें दे रही, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? बस जब देखो तब अपनी माँ से ही फोन पे बातें करती रहो। इसके अलावा और भी तुझे कोई काम नजर आता है? सुबह से अपनी माँ से ही फोन पे चिपकी रहेंगी। बेटा मुझे तो लगता है ना कि इसकी माँ से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी कि आपके फोन पे बात करने के चक्कर में आपकी बेटी ना तो टाइम से हमें चाय दे पाती है सुबह की, और ना ही नाश्ता। बात तो मुझे करनी पड़ेगी इसकी माँ से। माँ, आपने भाई से कुछ नहीं कहा इसकी हरकतों के बारे में? अगर भाई थोड़ा टाइट रहे ना तो इसकी इतनी औकात ना हो आपके साथ इतनी बदतमीजी करने की। तेरा भाई? अरे उसे तो पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है तेरी भाभी ने। जरा सा भी ऊंची आवाज में बात करता है ना तो मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठ जाएगी। फिर क्या, 2 दिन 3 दिन, जितने दिन का गुस्सा रहेगा ना, खाना नाश्ता सब बाहर से ही ऑर्डर होता है। जो थोड़ा बहुत घर के काम करती है वो भी नहीं करेगी, इसलिए वो इसके मुंह नहीं लगता, और मुझे भी मना करता है इसके मुंह लगने के लिए। बेटा बहुत जिद्दी और बदतमीज है तेरी भाभी। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती माँ, इसको क्या बात करनी रहती है अपनी माँ से रोज का रोज? अगर मैं इसकी सास होती ना माँ तो इसकी अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन आप ना सीधी पड़ जाती हैं और मुझे आप बोलने नहीं देती इसके मैटर में। हाँ बताइए मम्मी जी, आप क्यों आवाजें लगा रही थी मुझे? भाभी, मम्मी आपको कब से आवाजें लगा रही हैं? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? अरे तो दीदी मैं फोन पे बात कर रही थी ना अपनी माँ से, तो जब बातें खत्म होगी फोन रखूंगी तभी तो आऊंगी ना आप लोगों के पास। बहू एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तेरी उम्र से 8-10 साल कम ही रही होगी उम्र हमारी जब हमारी शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी तरह हम तो नहीं बतियाते थे दिन भर अपनी माँ से। घर के सारे काम टाइम से कर दिया करते थे, कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। और एक बात और, ना ही तुम्हारी तरह अपनी सास से और नंद से जुबान लड़ाते थे। हमेशा आंख नीची रहती थी उनके सामने हमारी। माँ जी, आपके ज़माने में तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे ना, मोबाइल फ़ोन तब होते ही कहाँ थे? और लैंडलाइन फ़ोन तो हमेशा घर के ड्राइंग रूम में लगे होते थे, जहाँ पे आपके ससुर जी या जेठ जी बैठे रहते हो। तो भला वहाँ पे आप क्या बात करती हैं अपनी माँ से, और कैसे बात करती? अगर आपके समय भी मोबाइल फ़ोन होता ना तो आप ज़रूर अपनी माँ से बात करती, लेकिन भाभी मेरे पास तो मोबाइल है ना, लैंडलाइन नहीं। लेकिन मैं भी इतना नहीं बातें करती हूँ अपनी मम्मी से जितना आप बातें करती हैं। अरे दीदी, आपको मोबाइल से बात करने की ज़रूरत ही क्या है? आप तो हर दूसरे दिन अपनी माँ से मिलने अपने मायके चली जाती हैं, और इस घर का सारा हालचाल आपको लाइव दिख जाता है। जो मज़ा लाइव देखने में है, अरे दीदी आपको तो जो मज़ा मिलता है ना वो मज़ा मुझे कहाँ मिलता है? अपने मैके का सारा हालचाल लाइव देखने में जो मज़ा है ना वो फ़ोन पे कहाँ? बहू, ये तू किस तरह बात कर रही है अपनी नंद से? माँ जी, तो आप भी अपनी बेटी को समझा लीजिए, भाभी से कैसे बात किया जाता है। मैं आज की लड़की हूँ माँ जी, अगर मुझे कोई एक बोलेगा ना तो मैं उसे 4 सुनाऊंगी। और रही बात नाश्ता बनाने की माँ जी, आप में से कोई जाकर किचन में देख तो आता। मुझे पता था कि आज 1 तारीख है, मुझे पता था कि आज साल का पहला दिन है, दीदी आज ज़रूर आएंगी, इसलिए मैंने सुबह ही मटर की कचौड़ी और सब्जी बनाकर किचन में रख दिया था, और दीदी का फेवरेट गाजर का हलवा भी बनाया था। लेकिन आप लोग भला बहू के रहते बिस्तर से उठने की तकलीफ क्यों करेंगी?
रही बात मम्मी से फ़ोन पे इतनी देर बात करने की, तो मम्मी को एक सामान ऑनलाइन मंगवाना था जो कि मम्मी को नहीं आता है। तो मैं मम्मी को ऑनलाइन ऑर्डर करना बता रही थी, जिसमें मुझे इतना टाइम लग गया। आप लोगों को तो बस मौका चाहिए बहू पर उंगली उठाने का। मैं अगर अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो आपको तो बस यही शक रहता है ना कि मैं यहाँ की पंचायत अपनी माँ को बता रही हूँ। अगर इतना ही शक रहा करे ना तो कान लगाकर हमारी बातें भी सुन लिया करिए।